वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वाले की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रतिपल रक्षक आराध्य देव आदरणीय गुरु भाई श्री बैजनाथ प्रसाद जी बलिया जनपद के बांसडीह तहसील के मूल निवासी हैं। इन्होंने बलिया जनपद से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद गणित विषय में पीएचडी, निरंतर नौकरी की खोज में लगे। करीब 1-1.5 साल बाद इन्हें गोरखपुर जनपद के एक सेंट एंडर्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के गणित विभाग में लेक्चरर के पद पर नौकरी मिल गई। अपने जीवन एवं नौकरी के अधिकांश समय इन्होंने इसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में व्यतीत किया। इसी दरमियान गोरखपुर शहर में सूरजकुंड आवास विकास कॉलोनी में जमीन खरीद कर मकान बनवाए। तदंतर हमारे आदरणीय गुरु भाई डॉक्टर श्री विजय सिंह जी के संपर्क में आने के बाद इन्हें आध्यात्मिक यौगिक सत्संग का लाभ मिला, क्योंकि डॉक्टर श्री विजय सिंह जी इसी कॉलेज के इन्हीं के विभाग में पहले से सेवारत थे। अतः उनके संपर्क में आने के बाद इनके अंदर आध्यात्मिक श्रद्धा का अतिरेक हुआ। परिणाम स्वरूप इन्होंने हमारे आपके आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज से कालांतर में योग दीक्षा ग्रहण की। डॉक्टर श्री बैजनाथ प्रसाद जी नियमानुवर्तता के साथ आरती पूजा करने वाले हमारे गुरु भाई हैं। ये नित्य नियम से प्रातः 5 बजे आरती पूजन कर ही लेते हैं। उसके बाद श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा अनुसार मंत्र जप एवं ध्यान करने का अभ्यास करते हैं। वह दंपत्ति श्री गुरुदेव भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हैं। आदरणीय गुरु भाई श्री बैजनाथ प्रसाद जी अपनी ड्यूटी के बिल्कुल पक्के, निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं। सच्चाई और ईमानदारी इनकी जहन में कूट कूट कर भरी हुई है। सादा जीवन एवं उच्च विचार के सजीव प्रमाण हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रीमणी देवी पतिव्रता एवं गृह कार्य में दक्ष महिला हैं। आदरणीय गुरु भाई जी की कुल संतानों की संख्या 3 है। पहली संतान का नाम कुमारी बिंदु है, जो अब शादीशुदा है एवं अब उसका नाम श्रीमती बिंदु कुमारी है। इनके पतिदेव रेलवे में सीनियर सेक्शनल इंजीनियर हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा से इनका मुख्यालय गोरखपुर में ही है। इनकी दूसरी संतान का नाम श्री पंकज कुमार है तथा ये MBA एवं PGDCA का कोर्स करके किसी कंपनी में नोएडा में कार्यरत हैं। इनकी तीसरी संतान का नाम श्री राजीव रंजन है तथा इंजीनियरिंग की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करके वे नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। दुर्घटना 9 मार्च सन 2009 की है। घटना का पूरा विवरण लिखने से पूर्व आदरणीय गुरु भाई श्री बैजनाथ प्रसाद जी के पूर्व जीवन एवं कार्यक्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कर देना समाचीन होगा। श्री बैजनाथ प्रसाद जी सेंट एंड्रयूज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के डिग्री सेक्शन के गणित के प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, जहां से हमारे परम आदरणीय गुरु भाई डॉक्टर श्री विजय सिंह जी भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ये समयोचित फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर स्थित बनकटा डिग्री कॉलेज के ऑनरेरी प्रिंसिपल के पद पर चयनित हो गए एवं अपनी पहली यात्रा गोरखपुर से बनकटा की कर रहे थे। ये दुर्घटना घटित हो गई। इन्होंने बताया कि गोरखपुर छपरा इंटरसिटी गोरखपुर से चलती है, जो बनकटा होते हुए छपरा जाती है। अतः श्री बैजनाथ प्रसाद जी घर पर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर चले एवं 4:30 बजे गोरखपुर जंक्शन स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचकर जब इन्होंने पूछताछ कार्यालय में पता किया तो पता चला कि ये गोरखपुर छपरा इंटरसिटी ट्रेन रविवार के दिन नहीं चलती है एवं इसी ट्रेन से इन्होंने जाने का प्रोग्राम बनाया था।
जिसका गोरखपुर से छूटने का समय सायंकाल 5 बजे का था। उस दिन इनका जाना आवश्यक था, अतः गोरखपुर छपरा पैसेंजर से जाने का मन बनाए, जिसका गोरखपुर से चलने का समय सायंकाल 6:30 बजे का था। ये प्लेटफार्म की एक बेंच पर बैठकर उस गाड़ी के प्लेटफार्म पर लगने का इंतजार करने लगे। लगभग 6 बजे ये पैसेंजर ट्रेन प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। ये एक ऐसे डिब्बे में स्थान लेकर बैठ गए जिसमें चेयर कार की जगह तरह एक तरफ 3 सीट, एक तरफ 2 सीटों वाली जगह थी। वे 3 सीट पर बीच में बैठ गए। ठीक उसी समय एक अप टू डेट टाई वगैरह वाले एक छोटा सा ब्रीफकेस लिए हुए था। उसने आकर इन्हें सप्रेम नमस्कार कहा। वे 3 सीट वाली सीट पर बीच में बैठ गए। ठीक उसी समय एक अप टू डेट टाई वगैरह बांधे एक छोटा ब्रीफकेस लिए हुए था। उसने आकर इन्हें सप्रेम नमस्कार कहा। शिक्षक होने के नाते इन्हें ऐसा आभास हुआ कि इनका पढ़ाया हुआ कोई विद्यार्थी है। एवं उसके नमस्कार का उत्तर उन्होंने नमस्कार से दिया। उसने विनीत शब्दों में कहा, सर यहाँ बीच में आप बैठे हैं, एक 3 सीट वाली सीट पर कोई नहीं बैठा है, चलिए वहाँ आप किनारे बैठ जाइए। इतना कहकर उसने इनकी अटैची उठा ली एवं आगे आगे वह अप टू डेट बालक के पीछे पीछे श्री बैजनाथ प्रसाद जी गाड़ी की उस सीट तक पहुंच गए। उसने इनकी अटैची ऊपर रख दी, इन्हें खिड़की की तरफ किनारे बैठने का आग्रह किया एवं उनकी बगल में बैठ गया। अपना ब्रीफकेस अपनी बैठने वाली सीट के पास रखते हुए उसने कहा, सर इस ब्रीफकेस का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वो ट्रेन से नीचे उतरा। मात्र 5 मिनट में प्लास्टिक के 2 गिलास में वो 2 चाय लेकर आया। उसने एक चाय इन्हें देते हुए, दीजिए सर चाय पीजिए। इन्होंने यह कहकर चाय पीने से मना कर दिया कि मैं चीनी वाली चाय नहीं पीता। इसके बाद उसने 1 गिलास की चाय के 2 घूंट पिए और कहा कि सर बिल्कुल कम चीनी है, प्लीज़ पीकर देखिए, यदि अधिक चीनी हो तो फेंक दीजिएगा। इतना कहकर उसने चाय का गिलास उनकी तरफ बढ़ाया। इन्होंने दाहिने हाथ से गिलास पकड़ लिया एवं चाय पीना आरंभ कर दिया। आदरणीय गुरु भाई श्री बैजनाथ प्रसाद जी पूरी चाय पी गए एवं चाय इन्हें काफ़ी स्वादिष्ट लग रही थी। चाय पीने के बाद इन्हें नींद का आभास होने लगा। इन्होंने सोचा कि मैं 2:30-3 बजे का ही जगा हुआ हूँ, अच्छा शायद इसीलिए नींद का अनुभव हो रहा है, पर वहाँ तो बात दूसरी ही थी। अच्छा चंद मिनटों में ये गहरी नींद में हो गए, या ये कहना जैसे सटीक होगा ये संज्ञा शून्य हो गए। गोरखपुर से बनकटा के बीच पैसेंजर ट्रेन के करीब 14 स्टेशन पड़ते हैं। एक देवरिया सदर शायद 7वां स्टेशन है। गोरखपुर छपरा मार्ग का 3रा स्टेशन आते आते ये बिल्कुल बेहोश हो गए। ये अपनी बैठने वाली सीट पर ही लुढ़क गए एवं पियक्कड़ की तरह देखने लगे। गाड़ी चलते समय इन्होंने बनकटा के डिग्री कॉलेज के प्रबंधक को फ़ोन कर दिया था कि मैं गोरखपुर छपरा पैसेंजर ट्रेन से आ रहा हूँ। जब ये पूर्ण रूप से संज्ञा शून्य हो गए तो शायद देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर चाय पिलाने वाला वो अप टू डेट बालक इनकी अटैची एवं ऊपर के पॉकेट के गिरे पैसे के बैग को लेकर आराम से उतर गया। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन के 3 स्टेशन के बाद इनके मोबाइल पर घंटी आनी शुरू हो गई। मोबाइल पूरी फ्रिक्वेंसी से पूरी घंटी देकर बंद हो जाता था। लगभग 11 बार पूरी घंटी बजने के बाद इनके बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने इनका मोबाइल उठाया, जिन्होंने फुल पेंट में बांध रखा था, और उस मोबाइल पर आने वाली कॉल को अटेंड किया। फ़ोनकर्ता ने जब डॉक्टर साहब कहकर संबोधित किया तो उस वक्त महिला ने कहा कि यह जिसका फ़ोन है वो तो पीकर पड़े हुए हैं, मैं इनके बगल में बैठी हुई हूँ। जब मैंने देखा ये शराब पीकर अचेत पड़े हुए हैं तो इनका मोबाइल उठाया और आपसे बात कर रही हूँ। उस आदमी ने पूछा कि आप कौन हैं और आप कहाँ तक जाना है। उस वक्त महिला ने अपना परिचय बताया एवं वह किसी अधिकारी की पत्नी थी, गोरखपुर से छपरा जा रही थी। फ़ोनकर्ता ने डॉक्टर बैजनाथ प्रसाद जी का संक्षेप में परिचय बताते हुए समझाया कि डिग्री कॉलेज के गणित के प्रवक्ता हैं एवं सेवामुक्त होने के बाद बनकटा डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य पद पर इनकी ऑनरेरी नियुक्ति हुई है। आप इन्हें शराबी समझ रही हैं, ये तो लहसुन प्याज तक नहीं खाते। मांसाहार एवं शराब से तो बहुत दूर दूर तक इनका रिश्ता नहीं है। तुरंत फ़ोनकर्ता ने उस वृद्ध महिला से निवेदन किया, यदि आपके डिब्बे में बनकटा का कोई प्राणी हो तो उससे बात कराइए एवं उनके शरीर का थोड़ा ध्यान रखने का कष्ट करें। उस वक्त महिला ने पता लगाया तो एक दंपत्ति बनकटा के मिले। उसने फिर फ़ोनकर्ता से बात कराया। हकीकत को समझकर महिला ने तथा उस बनकटा कस्बे के दंपत्ति ने इनके शरीर का ध्यान रखना आरंभ कर दिया।
फ़ोनकर्ता ने उस भद्र महिला से पूछकर डिब्बा नंबर नोट कर लिया। निर्धारित समय से करीब आधा घंटे बाद ट्रेन बनकटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई। तत्काल 9-10 आदमी दौड़ते हुए आए, उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें भाई श्री बैजनाथ प्रसाद जी अचेत अवस्था में आधा सीट पर आधा ज़मीन पर पड़े हुए थे। 7 आदमियों ने उनके शरीर के 2-2 आदमी करके 3 जगह पकड़ा। एक आदमी ने उनके सिर को पकड़ा एवं भाई जी बैजनाथ प्रसाद जी को रेलगाड़ी के डिब्बे से नीचे उतारा। जैसे कोई वजनी सामान की गठरी हो, तदनंतर उन्हें स्टेशन परिसर से बाहर खड़ी गाड़ी में बेहोशी की हालत में ही लादा। वहाँ के लोकल ख्यात प्राप्त डॉक्टर को इनकी हितैषियों ने दिखाया तो उसने इन्हें कुछ प्राथमिक दवाएं दी एवं गोरखपुर के डॉक्टरों को दिखाने का परामर्श दिया। आलाद देव जी के अहद की कृपा से गाड़ी से उतरने एवं गोरखपुर पहुंचने के मध्य की अवधि में इन्हें 7-8 उल्टी हुई जो भिन्न भिन्न रंगों की थीं। इन उल्टियों के फलस्वरूप इनकी बेचैनी में कुछ राहत आई एवं इन्होंने लघु शंका करने की इच्छा जताई। 4 आदमियों ने इन्हें खड़ा किया या फिर मुर्दे की तरह एक तरफ झुक जाते थे। पैंट की बटन किसी ने खोला और ये किसी प्रकार लघु शंका किए जिसका कुछ भाग इनके पैंट पर कुछ बटन खोलने वाले पर भी पड़ा। तदनंतर फिर लाद कर गोरखपुर लाया गया। मशहूर डॉक्टर को दिखलाया गया। जहर खुरानी के पश्चात पूरे 24 घंटे तक तो ये बिल्कुल बेहोश ही रहे। इन्हें आसपास में बाहरी किसी वातावरण का रंच मात्र भी अनुभव नहीं हुआ। उसके 12 घंटे बाद इन्हें ऐसा होश आया ये अपने आसपास बात करने वालों की बातें सुनते थे परंतु उसका उत्तर देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। करीब उसके 20 घंटे बाद इन्होंने आंखें बंद किए हुए इतना बोलना आरंभ किया। इस बीच इन्हें कुछ खाने पीने को भी नहीं दिया गया क्योंकि ये भी ऐसी स्थिति में थे ही नहीं कुछ खा पी सकें। पूरे 48 घंटे बाद ये करीब सामान्य स्थिति में आए। उसके करीब 3-4 घंटे बाद तक एहतियात के तौर पर उसने अपने क्लिनिक में रखा एवं उसके बाद इनकी छुट्टी किया। कुछ निर्देश दिया कि अभी ये एहतियात आपको अपने भोजन के साथ निभाना है करीब 5 माह तक। उसके बाद आपको अपने को स्वस्थ समझने की संभावना रखिएगा। इस प्रकार इनका कष्ट निवारण हुआ एवं इनकी अकाल मृत्यु से रक्षा हुई। परिस्थितियों पर जरा सोचिए कि उस भद्र महिला को क्या ज़रूरत थी कि इनकी पैंट से इनका मोबाइल लेकर कॉल अटेंड करे। हमें तो ऐसा जान पड़ता है और प्रेरक श्री सद्गुरुदेव भगवान ने उस भद्र महिला को प्रेरित करके यह कार्य कराया। जब श्री सद्गुरुदेव भगवान ने इसकी कृपा नहीं करते तो हमारे इस गुरु भाई को काल कवलित होने से कोई बचा नहीं सकता था। अब कुछ पंक्तियों के साथ यह विलक्षण कृपा प्रसंग यहीं पर विश्रामित होता है। जिस दिल में सवाई वाले नहीं शमशान उसे हम कहते हैं। जो भूल गया योगेश्वर को नादान उसे हम कहते हैं। चतुराई करे जो इंसान से इंसान नहीं हैवान है वो। जो काम में आए इंसान के इंसान उसे हम कहते हैं। दुनिया में हजारों लाखों में धनवान यहाँ पर रहते हैं पर जो जन है गुरुमंत्र धनी धनवान उसे हम कहते हैं। जो सब में व्यापक सत्ता है सर्वत्र उसी की छाया है। करते जो रक्षा संकट में गुरुदेव उन्हें हम कहते हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसीवारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।